हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का ये दूसरा क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने चार टाइप आपको बता दिए। बहुत ही बेहतरीन टाइप था और बहुत ही ट्रिकली सॉल्यूशन हमने किया है। और आज से हम लोग टाइप 5 से शुरुआत करेंगे। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। अच्छा, टाइप 4 में पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि मैंने टाइप 4 में क्या बताया था। क्या मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस बताए थे कि एक स्क्वायर हो और इस स्क्वायर को दो सरल रेखाएं कुछ विकर्ण की तरह इस तरह से प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो इसमें बने त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, इसमें बने कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। से यस या नो। अब सवाल है कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बेसिक नहीं बताया कि सर कैसे 8 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1 2 3 4। अब देखें आप, ये जो बड़ा वाला बन रहा है ये भी एक तरह का ट्रायंगल ही है। 5, तो सिंपल सी बात है, एक जस्ट इसके अपोजिट, दैट्स लाइक 6। ये हो गया 6। अगर सातवें की खोज करें तो सातवां आप ऐसे खोज सकते हैं 7, और एक जस्ट इसके अपोजिट यानी ये वाला, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली एक एक कर करके ट्रायंगल को काउंट कर सके। तो इसके लिए मैंने मैजिक ट्रिक बताया था कि भाई नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ी वाली संख्या है इसका आप डबल कर दीजिए। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो ये मैजिक ट्रिक मैंने आपको बताया था बहुत ही बेहतरीन ढंग से टाइप 4 में। और अब हम इसी से रिलेटेड, ये इतना नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो फिलहाल बेहतरीन ढंग से हम सीखते हैं। और अब हम लोग अपनी शुरुआत जो है वो टाइप 4 से नहीं, अब हम लोग शुरुआत अपनी टाइप 5 से करेंगे। इसलिए क्योंकि चार टाइप ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, आई मीन टाइप 5। अब देखिए, टाइप 5 में कुछ परेशानियां होगी, कुछ हिडन ट्रिंगल्स, कुछ बड़े बड़े त्रिभुजों का निर्माण होगा। अब देखो, टाइप 5 में मैं कुछ इस तरह के प्रश्न देने वाला हूं आपको। ये मान लो कि एक ट्रायंगल, ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको इसके साथ एक और स्क्वायर ऐड कर दिया। अच्छा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मैं अभी थोड़ी देर में नीचे लिख दूंगा कि ये किन किन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपको एसएससी एमटीएस 2014 18, ये 2 बार पूछा गया। हालांकि और बार भी पूछा गया होगा, लेकिन मैंने जब देखा है, मैंने बच्चों के मुंह से सुना है, मैंने बच्चों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में देखा है। एनटीपीसी, ठीक है, अ, फिर आपका बीएसएससी, बिहार एसएससी, ठीक है, फिर आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और मैं इसके ऑप्शंस भी आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए, कुछ ऑप्शन मैं इस तरह से रखता हूं कि पहला ऑप्शन मैंने रखा है 16, दूसरा 18, तीसरा 20, और चौथा 22, और पांचवा मैं रख दूं नन ऑफ दीज। बताइए कि आज इस फिगर में, इस पूरे फिगर में कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं? ये तो प्रीवियस ईयर था। अब मैं यहीं पर आपका इस वीडियो का आई मीन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूं। और थोड़ा आराम से आज पढ़ेंगे, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन सीखेंगे। बच्चे कमेंट करिए जल्दी जल्दी से, क्या होगा आंसर? फटाफट कमेंट करो। चलिए, तो अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। देखिए, साधारणतः मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे 16 की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि एक स्क्वायर के अंदर दो लाइन, अगर दो रेखाएं कुछ इस तरह से खींचे तिरछा तिरछी, तो इसमें बने कुल त्रिभुजों की संख्या 8 होगी, और यहां से भी 8 होगा। और आप 8 और 8 16 लिख रहे होंगे, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। लेकिन याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि ये आपका आंसर सही ही हो। देखिए क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपका सही आंसर नहीं है। दिस इज नॉट ए राइट आंसर। 16 नहीं होगा, लेकिन साधारणता साधारणता बच्चे 16 पर ही टिक लगाते हैं। और आपके मन में भी यही चल रहा था कि अरे हम भी तो 16 ही सोच रहे थे, राहुल सर बोल रहे कि आंसर गलत है। अब आइए हम इसको बेहतरीन ढंग से सीखते हैं। देखिए, हमने क्या किया था, इसका नंबरिंग किया था।
तो यहां से बने 8 त्रिभुज, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है। यहां से भी हमने नंबरिंग किया था टाइप 4 में, और यहां से भी 4 दूनी, यहां से बने 8 त्रिभुज। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से देखिए, आप हमारी बात ध्यान से समझिए कि 8 त्रिभुज यहां से बन गया, 8 त्रिभुज यहां पे बन गया। सर हमें स्क्वायर से मतलब नहीं कि कितने स्क्वायर है, हमें सिर्फ ट्रायंगल चाहिए कि कितने त्रिभुज है इस प्रश्न के अंदर। तो एक तो 8 8 16 हो गया। लेकिन बच्चा एक बात देखिए कि अगर इन दोनों को ऐसे सटाया गया, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों को ऐसे सटाया गया, तो सटने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे फेविक्विक लगा होगा, कटेगा तभी ना। मान लीजिए कि छड़ लोहे की रॉड है या प्लास्टिक का कोई रॉड है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, हमने इसको ऐसे सटाया, तो सटने के बाद यहाँ फेविक्विक दीजिएगा, क्योंकि फेविक्विक दीजिएगा, आप बेल्डिंग करिएगा, सोल्डिंग करिएगा। सीधा याद रखिए कि सटने के बाद एक बड़े त्रिभुज, नाउ अब ध्यान से देखना, मेरी पेंसिल के ऊपर, मेरी नींव के ऊपर, जो पेंसिल की नींव है उसके ऊपर ध्यान देखना, मैं कैसे कैसे बना रहा हूं। एक यहां बढ़ गया, कहिए सर ये तभी पॉसिबल है जब दोनों स्क्वायर को हम ऐसे सटाएंगे। अगर हम दोनों स्क्वायर को ऐसे नहीं सटाते हैं तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि ऐसा हो सकता। एम आई राइट? आप बताएंगे सभी बच्चे पहले, क्या मैं सही कह रहा हूं कि ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों वर्ग को हम सटाएंगे। एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया। अगर हम इन दोनों को सटाते हैं, अगर हम इन दोनों को सटाते हैं तो कुछ इस तरह से बड़े त्रिभुज, कुछ इस तरह से एक बड़े त्रिभुज का निर्माण होता है जो दो वर्गों से होकर गुजरता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो एक यहां से बना, कहेंगे सर एक ये भी तो बन रहा है, ठीक है, तो 16 एक 17 और एक 18। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस प्रश्न का आंसर 16 ना होकर इसमें बने त्रिभुजों की संख्या 18 होगी। सिंपल समझिए, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और इसको याद रखिएगा कि ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना, इसका एक प्रोसेस याद रखिएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन, यही था ना, हमने आंसर 18 लिखा, 8 यहां से देंगे, 8 यहां से देंगे, प्लस अब आप देखो एक प्रोसेस में ट्रिक बता रहा हूं कि अगर ये दोनों छोटे छोटे लोहे की रॉड हो स्क्वायर में, वर्ग में, तो इन दोनों को मुझे ऐसे चिपकाना हो, ऐसे मान लो कि अगर ये दो चीज, मान लो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैं ले लूं, हाँ यही दो ले लूं, अगर ये दो मेरे पास दो रिमोट है, अगर मुझे इसको ऐसे चिपकाना होगा तो इसको ऐसे रखेंगे, नीब जो फेविक्विक है या कुछ भी हो, एक ऊपर डालना होगा, एक नीचे डालना होगा, क्योंकि बीच में जब डालिएगा तो ऐसे खुल जाएगा फिर ये लॉक, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये देखिए कि कितने जगह फेविक्विक देना होगा। सर यहाँ पे फेविक्विक देना होगा और यहाँ पर फेविक्विक देना होगा। याद रखिएगा कि ये जो फेविक्विक जो हम देंगे ये इस वाले त्रिभुज को डिनोट करेगा, और ये जो फेविक्विक हम देंगे वो इस वाले त्रिभुज को डिनोट करेगा। यानी फेविक्विक जो है या सोल्डिंग और बिल्डिंग, ये हमारा प्रोसेस है, हमारा कॉन्सेप्ट है, ये उस त्रिभुज को डिनोट करेगा जो दो वर्ग से होकर गुजरता है। नाउ लाइक दिस ये एंड लाइक दिस ये, ठीक है। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बने? 18 त्रिभुज। अब देखिए मैं कुछ इस तरह से देता हूं एक फिगर, एक प्रश्न आपको देता हूं, आप जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा कितने स्क्वायर होंगे, ठीक है। याद रखिएगा उसको हम सोल्डिंग प्रोसेस, बिल्डिंग प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। एक, ओह सॉरी, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ जी कोई नहीं ठीक है। नाउ स्टार्ट। मुझे भी पता नहीं कैमरा कैसे ये इस तरह से घूम गया, आई डोंट नो, यू डोंट वरी, मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए कि ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब सभी बच्चे हमें बताएं कि कितने त्रिभुज इस प्रश्न के अंदर होंगे। ये सर कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया दे रहे हो, लेकिन आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। मैंने पहले बोला कि आराम से आज पढ़ते हैं, जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया से सीखेंगे, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट के साथ एक मजेदार क्लास, स्पेशल मैराथन हम लगवाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है बच्चा। 8 यहां से बनेगा, एम आई राइट, इस वाले स्क्वायर से 8 बाबू यहां से बनेगा। अच्छा कलर का कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं। बाबू 8 यहां से बनेगा। सर जी सबको जोड़ दीजिए, 8 तिया 24 वर्ग तो यहीं से हो गया, प्लस का साइन लगाइए। अब देखो मैंने बोला कि आप सोचिए कि अगर हमें इन दोनों को ऐसे चिपकाना हो तो एक बार यहां पे बिल्डिंग करेंगे और यहां पर बिल्डिंग करेंगे तो ये वाला स्क्वायर बनेगा,
वो जो बिल्डिंग है वो स्क्वायर को काउंट कर रहा है जो दो वर्ग से होकर गुजर रहा है, भले हम उसको बिल्डिंग से ही कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक पे बताना है, हमें इतना लंबा नहीं चलना है। एक बिल्डिंग यहां पर करेंगे जो इस वाले स्क्वायर को काउंट करेगा, एक बिल्डिंग यहां पे करेंगे और एक बिल्डिंग यहां पे करेंगे। अब बताइए इस साइड बिल्डिंग करने की जरूरत है, इस साइड बिल्डिंग करने की जरूरत है, उस साइड चिपका के कहां लेकर जाओगे, उधर तो खत्म हो गया। यानी ऐसे कंडीशन में 24 तो 8 या 24 प्लस 1 2 3 4 जगह बिल्डिंग करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, त्रिभुजों की संख्या 28 हो गई। एकदम बिल्कुल आपके माइंड के अंदर घुस रहा है जाकर, कहिएगा बिल्कुल सर, नो डाउट। चलिए इसको भी बना के दिखाइए अगर घुस रहा है तो। बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही मजेदार क्लास, और यकीन मानिए कि बहुत मजा आने वाला है। अच्छा ये गलत हो गया नहीं, यकीन मानिए कि आप हमसे पढ़ के रीजनिंग बहुत खुश रहोगे, पूरी जिंदगी लगेगा कि भाई कुछ पढ़ा है हमने सर से, और बहुत कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट शायद आपने कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को कभी नहीं देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो कितने त्रिभुज, ठीक है, कितने त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या कितने, कहेंगे सर जी यहां से 8 निकलता है, सर जी यहां से भी 8 निकलेगा, सर जी यहां से भी 8 निकलेगा, और सर जी यहां से भी 8 निकलेगा। तो 8 चक 32 तो ऐसे ही हो गए भाई, प्लस का साइन लगाओ, देखो समझो, 4 4 निकलते हैं, 8 8 सब में निकलते हैं ना, 4 है तो 8 चक 32 हो गया, 33 34 35 36 37 38। कहां कहां बिल्डिंग करना है, अच्छा ये वाला बिल्डिंग इसको डिनोट करेगा, बात क्लियर है, ये वाला बिल्डिंग इसको डिनोट करेगा, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ऐसे करते रहेंगे। 2 4 6 जगह बिल्डिंग हमने किया, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 38 हो गए। एक बार कॉपी में नोट करके हमें बताएं कि आपको 100% समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताएं बच्चों, आ रहा है समझ में, बिल्कुल 100% आपके माइंड के अंदर जा रहा है, मजा आ रहा है, लग रहा है कि कुछ नई चीज नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बिल्कुल। अब देखिए परेशानी अब यहां पर आपको होगा, ठीक है, परेशानी आपको यहां पे होगा। अच्छा ये हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 6200733858 हेल्पलाइन नंबर, 4 व्हाट्सअप एंड कॉल कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ये ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐप को इंस्टॉल करके अगर आपको मैथ और रीजनिंग पूरा पढ़ना है हमसे तो कौन सा बैच ज्वाइन करेंगे जी, मक्खन बैच, ये पैड कोर्स के अंतर जाइएगा, मक्खन बैच 2023, ये बहुत स्पेशल बैच है जी, ठीक है। कहाँ जाना है, पेड कोर्स के अंदर जाइएगा, ऐप इंस्टॉल होगा ना, होम पेज पे आपको पेड कोर्स दिखेगा, उसमें एसएससी बैंक रेलवे डिफेंस वाले में जाइएगा, आपको मक्खन बैच दिख जाएगा, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैथ और रीजनिंग पूरा 1 साल लाइव पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए तो अभी ये समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, 100% आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे बनेंगे। अब देखो परेशानी आपको यहां पे बढ़ेगा, परेशानी आपको कैसे बढ़ेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो आपको परेशानी कैसे बढ़ेगा, ये सवाल बनाओ आप लोग, अगर आपसे बन रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, फटाफट डालते चलो, रुकना नहीं है किसी को। पहला सवाल, दूसरा मैं यहां पे रख रहा हूं, ये दोनों स्क्वायर का साइज बिल्कुल सेम रखिएगा, ठीक है, भले ही मुझसे गलतियां हो लेकिन आप गलतियों को सुधारें, ठीक है बच्चों। तीसरा सवाल, देखिए जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। हाँ बेहतरीन सवाल, 3 सवाल आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर, पहला, दूसरा, तीसरा, फटाफट बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर्स काफ़ी बार आप निकाल लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम, और यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आपको देखने को मिला है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बता दो। चलो मैं कर दूं, बिल्कुल कर देता हूँ। देखो
अब ये 4 वाला फंडा रहा नहीं, अब यहां से 8 निकलेगा नहीं क्योंकि ये लकीर परेशान कर रहा है। तो मैंने इसका रूल बताया था। अच्छा, मैंने इस तरह के प्रश्नों का रूल बताया था, कहे थे सर, बताए तो थे, बोले था नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5 6, और जो बड़ा वाला रहे इसका डबल कर देना, 6 दूनी 12। सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज करिए। जब जब मैंने ये टाइप 4 में आपको बताया ही है, तो फिर किस चीज का दिक्कत, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसके आ जाने से कोई परेशानी नहीं, इसके आ जाने से कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है, ये तो हमारे बिंदु से ही काम आ जाएगा, मतलब वो जो बिल्डिंग वाला प्रोसेस करेंगे उसी से काम आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब यहां से 6 का डबल करेंगे, यहां से 12 स्क्वायर, यहां भी 6 का डबल करेंगे, यहां से 12 स्क्वायर, 12 प्लस 12 प्लस 12 12 हो गया ना। अब देखो कि एक आपका ये बन जाएगा, और इसके लिए मैंने क्या रूल बनाया कि बिंदु दे दीजिए, एक बिल्डिंग का प्रोसेस दे दीजिए, तो ये इसको डिनोट कर देगा, और ये जो बड़ा वाला बनेगा ये इसको डिनोट कर देगा। इतना ही ना, सटने के बाद और तो कुछ एक्स्ट्रा हो नहीं रहा है, तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 12 12 24 प्लस 2 26। ठीक है, क्लियर है? कितने कितने त्रिभुज है इस प्रश्न के अंदर? 26। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहां से निकल गए 12, 1 2 3 4 5 6, यहां से भी निकल गए 12, प्लस एक बिल्डिंग यहां पर हुआ होगा, एक बिल्डिंग यहां पे, 12 प्लस 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। क्या आपको लग रहा है कि ये 26 होगा या कुछ और होगा? पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, क्या लग रहा है कि ये 26 होगा? ना, 26 नहीं होगा। पूछिए कैसे? क्योंकि यहां पे जो लाइन था, एक लाइन यहां था, एक लाइन यहां था, ठीक है, तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक लाइन ऐसे है और उसी से चलकर एक लाइन और चला गया है, यानी रिलेशन बिटवीन ईच अदर, इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हुआ। और संबंध क्या स्थापित हुआ कि जैसे ही ये दोनों सटा तो छोटे वाले त्रिभुज का निर्माण कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम ध्यान से देखिएगा, जब तक समझ में नहीं आए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक नहीं बढ़ेंगे। ये ऐसे जा रहा था, फिर ये इसके ऐसे साथ चला गया, तो जब ये दोनों के एक साथ एक संबंध स्थापित हुआ, तो संबंध स्थापित होने से एक ये छोटा वाला त्रिभुज का निर्माण हो गया। नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे जाने के लिए तो ये बिंदु हमने यूज कर ही लिया है। ये अगर आपके मन में चल रहा था कि सर ये बना जो, तो ये किस लिए किया गया, ये बिंदु दिया गया उसी के लिए ना। तो सिंपल सी बात है, एकदम ध्यान से समझिएगा। और ये तभी पॉसिबल है अगर ये लाइन और ये लाइन ऐसे और ऐसे रहता, तब संबंध स्थापित नहीं होता। जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में देख रहे थे, संबंध स्थापित तब हुआ कि भाई ये दोनों लाइन एक सीधी रेखा में चली गई, और सीधी रेखा में जाने से यहां पर एक संबंध स्थापित हुआ कि एक छोटा सा त्रिभुज बन गया। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे से टच रहे, दोनों का एक दूसरे से दोस्ती रहे, और एक यहां से एक त्रिभुज का निर्माण हो गया छोटा वाला, यानी 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बढ़ गए। क्योंकि जब दोनों ऐसे, पहले ऐसे था, अब ये दोनों ऐसे सट गया, सटने से संबंध स्थापित हुआ, त्रिभुजों की संख्या में वृद्धि हुई, यानी 26 प्लस 2 इज इक्वल टू 28। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 28 हो गए। अगर एक चीज याद रखना, और 26 पहले ऑप्शन में रहेगा, 24 26 28 ये फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, यहां 8 का डबल 16 बनेगा, यहां 6 का डबल इधर लेके जाएंगे, 6 दूनी 12 बनेगा, 16 12 28 हो गया। अब देखिए कि भाई ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी ये ऐसे और फिर ये एक ऐसे, 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 2 बिंदु, 28 प्लस 2, यानी इसमें कितने त्रिभुज है? 30 है। अब समझिएगा कि सर बीच में नहीं बन रहा है, बीच में एक ऐसे है और एक ऐसे है, दोनों के बीच कोई संबंध ही स्थापित नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसे रहता ना, तो फिर इस तरह के त्रिभुज का निर्माण हो जाता, लेकिन है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं, फिर उसके ऊपर क्या प्रोसेस करना, क्या डिस्कस करना। यानी इसके अंदर जो है भी 28 ही त्रिभुज बनेगा, भले यहां 16 बन गया, यहां 12 बन गया, नहीं सॉरी 2 और जुटेगा ना, 30 त्रिभुज। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 30 हो गए। अब देखिए मैं आपको इसमें एक छोटा सा एक और प्रश्न देता हूं, जो थोड़ा सा बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। उम्मीद है कि आप इस कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पे रखने वाला हूं।
ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाला हूं। चलिए, ये देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ऑप्शन भी मैं दे दूं? बिल्कुल देते हैं भाई। पहला 30, 32, 34, 36, पांचवा भी देता हूँ नन ऑफ दिस, क्योंकि आंसर मुझे भी बनाना पड़ेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। है उम्मीद, लग रहा है कि बन जाएगा? अरे बनेगा, बिल्कुल बनेगा 100%। देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर होगा तो 16 यहाँ से, इधर भी सेम फिगर है, 16 16 32 प्लस, अगर ये बड़ा वाला का बात करें तो एक जगह बिल्डिंग, दो जगह बिल्डिंग, 32 प्लस 2। और अब देखिए कि ये एक यहां से आने के बाद फिर ये साथ में चला गया, ये एक सरल रेखा का निर्माण कर रहा है। तो सीधी में जब सरल रेखा का निर्माण करे तो यहाँ पे कुछ छोटे से त्रिभुजों का निर्माण होता है, दैट्स लाइक ये और दैट्स लाइक ये। यानी अब 34 के जगह पर 2 और जोड़ दीजिए, सॉरी, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? त्रिभुजों की संख्या हो गई 36। और राइट आंसर, राइट आंसर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल 100% आपके कॉन्सेप्ट्स, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर जा रहा है, बिल्कुल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है आपके लिए, बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स की ओर डिस्कस करता हूं, मैं आपको लेकर चलता हूं। ठीक है, हाँ, ये जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है। और आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कुछ भी कर सकते हैं, हमारी टीम पक्का है कि आपको हमारी टीम पूरा पूरा मदद करेगी। ठीक है, और बहुत ही स्पेशल क्लास है। सभी बच्चे एक बार ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल अपने अपने प्ले स्टोर में सर्च करके, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे आसान तो वही है। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में? ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। हाँ, अब देखो टाइप 6 की बात करें, टाइप 6 की बात करें, ठीक है, तो टाइप 6 में टाइप 4 5 6, हाँ टाइप 6 में मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर 3 वर्ग आपस में एक दूसरे से सटे हों, इस तरह का जो टाइप 5 में था उसकी बात करें, कि अगर 3 वर्ग आपस में एक दूसरे से सटे हों तो कुछ हिडन ट्रिंगल, कुछ हिडन सॉरी कुछ हिडन ट्रायंगल, कुछ हिडन ट्रायंगल, यानी छिपे हुए त्रिभुजों का निर्माण होता है, छिपे हुए त्रिभुजों का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर 3 वर्ग आपस में एक दूसरे से सटे हो तो कुछ हिडन ट्रिंगल यानी छिपे हुए त्रिभुजों का निर्माण होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कितने त्रिभुजों का निर्माण, कैसे त्रिभुजों का निर्माण होता है? छिपे हुए त्रिभुज। और वो छिपे हुए त्रिभुज का एक रूल याद रखिएगा, कि नोट में याद रखिएगा कि छिपे हुए त्रिभुज जो है, ठीक है, नोट में याद रखिएगा कि छिपे त्रिभुज तीनों वर्ग से गुजरेगा, मतलब जब तक ये तीनों वर्ग से नहीं गुजरेगा तब तक हम इसको हिडन ट्रायंगल्स के श्रेणी में नहीं रखेंगे, छिपे हुए त्रिभुजों के श्रेणी में नहीं रखेंगे। बहुत सिंपल सा बात है कि अगर 3 वर्ग आपस में एक दूसरे से सटे हो तो कुछ हिडन ट्रायंगल्स का निर्माण होता है, और छिपे त्रिभुज जो है वो कम से कम 3 वर्ग यानी तीनों से होकर गुजरेगा, कम से कम 3। और हाँ, छिपे हुए त्रिभुज मिनिमम 1 हो सकता है,
और मैक्सिमम का जो है ये नो लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम में छिपे हुए त्रिभुज कितने होंगे। मिनिमम पता है कि कितने हो सकते हैं, मिनिमम 3 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, जितना भी हो सके आप खोजो। अब देखो यहां से कुछ प्रश्न ऐसे, टाइप 7 था ना, टाइप 7 में 6 नहीं टाइप 6 था। टाइप 6 में पहला सवाल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूं, और यहां पे हिडन ट्रिंगल्स को कैसे काउंट करेंगे देखिए, समझिए इस चीज को, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से प्रश्न हो, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर के साथ सटा हुआ, एक स्क्वायर, ओहो, एक स्क्वायर के साथ सटा हुआ ये दूसरा स्क्वायर, इसको रेक्टेंगल नहीं समझ लेना है, स्क्वायर ही है, और यहां से एक स्क्वायर ऐसे बना दिए। देखिए अब सवाल है कि सर ये यहां पे हिडन ट्रिंगल बनेगा या नहीं, पहले ये समझिए। देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर। हमने आपको कंडीशन क्या लिखा है, हमने कहा कि अगर 3 वर्ग आपस में एक दूसरे से सटे हो तब हिडन ट्रिंगल्स का निर्माण होगा। लेकिन यहां पर देखिए ये 3 वर्ग भले ही आपस में सटे, लेकिन क्या ये इससे सटा हुआ है ना, ये इसके थ्रू सटा हुआ है और ये इसके थ्रू सटा हुआ है, यानी यहां पर हिडन ट्रिंगल्स के निर्माण, हिडन ट्रिंगल यानी छिपे हुए त्रिभुज नहीं मिलेंगे। यहां पर वही बेल्डिंग वाला ऐसे और ऐसे रूल बताया था ना मैंने, बेल्डिंग वाला और सोल्डिंग वाला प्रोसेस। और बेल्डिंग सोल्डिंग का हमें पता है कि ये 2 ही त्रिभुज से होकर गुजरते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये छिपे हुए जो त्रिभुज है ये 3 वर्ग से निकलेगा। अब सवाल है कि सर ये इसमें छिपे हुए त्रिभुज मिलेंगे। अच्छा ये एक लाइन छूट गया था ना, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूं, ये छूट गया था, मिट गया होगा, कोई बात नहीं। तो अब सवाल है कि सर क्या इसमें छिपे हुए त्रिभुज मिलेंगे, जी हाँ बिल्कुल मिलेंगे। कहिएगा सर कैसे, क्योंकि इसलिए बाबू, क्योंकि इसका आपस में संबंध है, एक दूसरे से सटा हुआ है, और ये दोनों आपस में सटा हुआ, क्योंकि ये जो लाइन गया हुआ है ये एक दूसरे से टच होकर जाती है, यानी ऐसे कंडीशन में सीधी रेखा है ना और एक दूसरे को टच कर रही है, यानी ये एक दूसरे से नहीं, तीनों एक दूसरे से आपस में संबंध है, तो यहां पर छिपे हुए त्रिभुज मिलेंगे। अब देखिए कैसे मिलेंगे मैं बताता हूं। अभी अभी मैंने रूल पढ़ाया है, ठीक है, अभी अभी मैंने रूल पढ़ाया कि यहां पे 8 वर्ग मिलेगा, सॉरी 8 ट्रायंगल, 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज यहां पे भी मिलेगा और 8 त्रिभुज यहां पर भी मिलेगा। ये रूल मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको, 8 या 24 में यहां लिख देता हूं प्लस। अब आप ढूंढ लीजिए वो बेल्डिंग वाला, बेल्डिंग वाला 2 त्रिभुज से होकर, 2 वर्ग से होकर गुजरता है, ये बेल्डिंग, कहिएगा सर इसका वैल्यू, ये इसको डिनोट कर रहा है जी, ये वेल्डिंग, कहेंगे सर ये इसको डिनोट कर रहा है, ये जो 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 दो वर्ग से होकर गुजर रहे हैं, एक वेल्डिंग, 2 वेल्डिंग, और अब नीचे वाले रॉड को या नीचे वाले वर्ग को इसके साथ ऐड करना रहे तो यहां पे बिल्डिंग करवाइएगा, और फिर से जब यहां ऐड करना हो तो फिर से एक बार बिल्डिंग करवाइएगा। एक बार बिल्डिंग में थोड़ी, एक बार में चाहते हैं कि ऊपर वाला भी सट जाए नीचे वाला भी सट जाए, इम्पॉसिबल। तो इसको अब इसके साथ जोड़ना रहे, सिंपल समझिएगा, इसको जब इसके साथ जोड़ना रहे तो फिर बिल्डिंग रहे। मान लीजिए कि यहां पर भी एक रहता ना, तो फिर से जोड़ना रहता, तो फिर से एक बार बिल्डिंग करते, यानी वन टाइम में एक ही बार, एक काम एक समय में एक बार ही होगा। तो कितना बार जोड़ा गया जी, 1 2 3 4 बिल्डिंग किया गया, प्लस का साइन करिए। अब मैंने बोला कि छिपे हुए त्रिभुज को निकालिए, और जब 3 ट्रायंगल, आप 3 स्क्वायर अगर आपस में सटे हुए हो तो 100% छिपे हुए त्रिभुज मिलेंगे। लेकिन ढूंढने का मैंने रूल बताया कि वो तीनों वर्ग से होकर गुजरे, और कम से कम एक तो जरूर मिलेगा, मैक्सिमम आप जितना ढूंढ सकते। ये देखिए ये है भाई छिपा हुआ त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ग से गुजर रहे हैं हम या नहीं, यस या नो, कहिएगा सर बिल्कुल, ढूंढ लिया आपने। अगर और कोई मिले तो मुझे बताइएगा, इसमें तो फिलहाल एक ही है, लेकिन अगर आपको लगे कि एक और होगा तो मुझे ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर कि 28 29 ही क्यों हो गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, से यस या नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल क्लास है आपके लिए। 10 मिनट और ये क्लास होगा, और इन 10 मिनटों में हम बहुत कुछ सिखा के जाएंगे इस क्लास में आपको, बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें। अब देखिए ये ऐसे खोजिएगा हिडन ट्रिंगल, जितना बेहतरीन ढंग से मिले उतना बेनिफिट होगा जी। अच्छा सभी को स्क्वायर ही समझना है, वर्ग ही समझना है, और सभी का साइज भी सेम समझना है। वो अलग बात है कि हमारी ड्राइंग खराब है तो मैं अच्छे ढंग से बना नहीं पाता हूं, बट आपको बिल्कुल सेम ही समझना है, ठीक है। क्या करना है,
अब समझ में नहीं आ रहा है सर कितने त्रिभुज होंगे, बताइए आप हमें कितने। देखो सिंपल है, 8 8 8 8, 8 × 32। एक जगह बिल्डिंग, दो जगह बिल्डिंग, तीन जगह बिल्डिंग, चार जगह बिल्डिंग, और अब इसको इसके साथ सटाना रहे तो यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग। 32 + 6 जगह बिल्डिंग 38, प्लस छिपे हुए त्रिभुज खोज लो। छिपे हुए त्रिभुज, हाँ छिपा हुआ ये एक ऐसे आएगा, और यहां पर आकर रुक जाएगा। 32 + 6 38, +1 39 ट्रायंगल, ठीक है। 39 39 त्रिभुज, ठीक है। सिंपल। अच्छा, अगर आपको लगे कि कुछ और त्रिभुज है तो आप मुझे बताइएगा, मैं और ऐड कर दूंगा। अब देखिए इसमें परेशानी होगी, यहां पर देखिए अब आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे सर राहुल सर ने इतने सारे आंसर कर दिया। एक फिगर, दूसरा, तीसरा, और अब मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना, एक स्क्वायर लेता हूं। बताइए कितने त्रिभुज इसके अंदर, फटाफट बताइए। अभी आपके साथ, आपके सामने 10 सेकंड 20 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, आप बताइए आंसर कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर। फटाफट बताओ कितने त्रिभुज, फटाफट बताओ। फटाफट बताइए कितने त्रिभुज होंगे इस प्रश्न में, इसमें कितने त्रिभुज, कितने ट्रायंगल हैं। कहिए सर मैं काउंट कर दूं, तो आपसे बढ़िया मैं कर लेता हूं। एक, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, और 8 यहाँ। 8 × 32 तो ऐसे ही हो गया। अब सोल्डिंग वाला काम करिए। सोल्डिंग जो है वो इसको डिनोट करेगा, इसको डिनोट करेगा, और ये वाला, अच्छा इसमें सोल्डिंग, सॉरी इसमें, हाँ इसमें ऐसे और ऐसे, सिंपल सी प्रोसेस है। एक सोल्डिंग, दो सोल्डिंग, तीन सोल्डिंग, चार सोल्डिंग। अब इसको इसके साथ जोड़ना रहे, 5 6, 32 + 6 38 तो हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या हिडन ट्रिंगल, इसमें कितने मिलेंगे। एक, मैंने बोला मिनिमम एक रहेगा, मैक्सिमम नो लिमिट, जितना मिल जाए उतना फायदा। कोशिश करते हैं खोजने का। देखिएगा मेरा ये जो पेन का नीब है ना, इस पे ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप हमसे। ये हम जा रहे हैं, और जाते जाते हम यहीं पे रुक गए। ध्यान से देखिए, यहां तक गए नहीं, बस आप देखिएगा कि ये तीन त्रिभुज, तीन वर्ग से हम गुजर रहे हैं या नहीं। एक त्रिभुज बना, बिल्कुल बना, प्लस का साइन। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। अब देखिए फिर हम चलना शुरू किए, चलते 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 हम यहां तक रुके थे ना, इस बार नहीं रुकेंगे, इस बार नीचे आ जाएंगे। और ये लीजिए दूसरा त्रिभुज बनकर खोज दिया हमने, प्लस। अच्छा और होगा, जी हाँ, मैंने बोला हिडन ट्रिंगल तीन वर्ग से गुजरना चाहिए। अगर तीन वर्ग से नहीं गुजरे तो मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखिए हमारे पेन के नीब को ध्यान दीजिए, त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा, से यस या नो। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, बाद में बुराई करने की जरूरत नहीं है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये इसमें तीन, अगर आपसे एक आंख और मिले तो मुझे भी बताना, मैं और ऐड कर दूंगा। फिलहाल तो मुझे तीन ही मिला, 32 6 38 3 41 त्रिभुज। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक जो सीजीएल, यूडीसी और बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लाने वाला हूं। और ये आखिरी क्वेश्चन जो है बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। आप कितने ट्रायंगल होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। ला 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 ला, प्यार में
ये सही से बनाना तुम लोग। मेरा तो ड्राइंग ऐसे भी खराब था बचपन से ही, मुझे बस ड्राइंग में पास करवाया जाता था किसी ना किसी माध्यम से। ठीक है, कि भाई बच्चा पढ़ने में तेज है, अगर इसको इसको एक सब्जेक्ट में क्रॉस मार दोगे तो फिर ये अगले साल अगला एग्जाम देगा कैसे, वो अगले अगले कक्षा में ये प्रवेश कैसे करेगा, इसलिए ड्राइंग में पास करवाया जाता था किसी ना किसी कारण बस। बस बताओ कितने त्रिभुज, कितने त्रिभुज? पहला ऑप्शन 36, दूसरा 40, तीसरा 44, चौथा 48, पांचवा नन ऑफ दीज। एक बेहतरीन क्लास, और ये तो चार चार वर्ग एक दूसरे को टच कर रहा है, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, और मैंने तो तीन का ही रूल बताया था, यहां तो चार हो रहा है। देखो जी, 8 त्रिभुज यहां से, 8 त्रिभुज यहां से, 8 त्रिभुज यहां से, और 8 त्रिभुज यहां से, 32 तो पहले ही हो गया। प्लस का साइन लगाओ। अब आप सोल्डिंग देखो कि चारों को जोड़ने के लिए पहले मान लो कि इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, क्या करना पड़ेगा? एक बार यहां पे फेविक्विक चिपकाना पड़ेगा, एक बार यहां पे फेविक्विक चिपकाना पड़ेगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, नीचे वाले को, तो एक बार यहां पे फेविक्विक चिपकाना पड़ेगा, यहां पर फिर से चिपकाना पड़ेगा, 4 बार हो चुका है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो यहां पे फेविक्विक चिपकाना पड़ेगा, फिर एक बार यहां पे चिपकाना पड़ेगा, और अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, 6 हो चुका है, यहां पे फेविक्विक चिपकाना पड़ेगा, यहां पे फिर से फेविक्विक चिपकाना पड़ेगा। देखिए कितना फेविक्विक का काम हो रहा है, यानी 8 बार फेविक्विक चिपकाना पड़ेगा, 32 8 हो गया 40। प्लस का साइन लगाइए। अभी हिडन ट्रिंगल तो हमने खोजा ही नहीं है। अब देखिए हिडन ट्रिंगल, हमने बोला हिडन ट्रिंगल जो है वो 3 वर्ग से गुजरेगा। देखिए कम से कम 3 वर्ग, 4 से भी गुजर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से ही गुजरेगा क्योंकि ट्रायंगल है, स्क्वायर नहीं। एक हिडन ट्रिंगल मिला, कहेंगे जी सर मिल तो गया। एक जस्ट इसके अपोजिट, ये देखते चलना, हमारे पेन का जो नीब है उस पर देखना कि क्या वो त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। 2 त्रिभुज मिला, कहिएगा सर बिल्कुल मिल चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा भी ढूंढ ही दो मेरे लिए। तीसरा देखना जी, यहां से चलेंगे, दैट्स लाइक ये तीसरा त्रिभुज आपके लिए मिल चुका है। ये छिपे हुए त्रिभुज हैं, हिडन ट्रिंगल्स, और एक इसके जस्ट अपोजिट ऐसे। चौथा हिडन ट्रिंगल मिल चुका है, यानी 40 + 4, यानी इसमें हो गए कुल 44 त्रिभुज। और जिसको समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन पे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और आपके लिए बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में। जिसको दिक्कत है वो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, बहुत सारे कमेंट करें। अच्छा, प्रतिशत में बताइएगा कितना प्रतिशत ये अच्छा लगा, ताकि हम अगली वीडियो बहुत ही शानदार लेकर आए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।